और देखिए आप सभी के सामने मैंने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम बात करने वाले हैं कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है, कहां पे कॉल या कहां पे हम पुट बाइंग कर सकते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है। लेकिन उससे पहले देखिए मैं आपको कुछ लेवल बताना चाहूँगा जिसके बारे में हमने बात किया था और आपको बताया था। देखिए यहाँ पर कुछ मैं आपको इस जगह ट्रेंड लाइन लगा के दिखाना चाहूँगा जिससे आपको काफ़ी कुछ देखिए यहाँ पर सीखने को मिले। ऊपर की साइड अगर आप देखो तो ऊपर की साइड ये वाला जो लेवल था ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। और नीचे की साइड अगर आप देखो तो नीचे की साइड देखिए ये वाला जो लेवल मैंने आपको लगाया है, ये लेवल आपका एक किया था, एक सपोर्ट था। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वहां से हम बिल्कुल सेलिंग कर सकते हैं, और अगर आपने इस जगह कॉल बाइंग करके रखा है तो बिल्कुल उसमें से निकल जाना है। यानी अगर हम बात करें तो इस जगह देखिए मैं आपको लेवल लिखा यहाँ पे दिखा देता हूँ। 33,900 का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं ऊपर का लेवल आपका एक हाई का लेवल था। मार्केट आप आज काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी के साथ ओपन भी हुआ था, लेकिन उस जगह सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और समझना है कि नीचे की साइड जो आपको मैंने बताया, देखिए जे वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट आपका देखिए मार्केट का एक सपोर्ट का लेवल था, जो कि अगर मैं बात करूं तो 33,150 का लेवल था। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट लेता था, और इसके पहले भी अगर आप देखो तो मार्केट ने देखिए इसी जगह सपोर्ट लिया था। यानी बैंक निफ्टी इस लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा था। देखिए कुछ मैं आपको तरीके भी बता देता हूँ कि इसको कैसे पहचानते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट नीचे आया, इस जगह इसने सपोर्ट लिया और इसी जगह से ऊपर लौट गया, ठीक है। फिर मार्केट आपका नीचे आया, इसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट इसी से लौट गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया और फिर लौट गया। तो ऐसा काफ़ी बार होता है, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट में एक आपको फास्ट सेलिंग देखने को मिलती है, जो कि नीचे की साइड। जैसे ही देखिए मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट में आपको क्या देखने को मिलता है, इस लेवल पे पीई देखने को मिलता है, ठीक है। इस लेवल को हमको क्या देखने को मिलता है, पीई देखने को मिलता है। यानी हम बिल्कुल इस जगह पीई बाइंग करके चल सकते थे। आपको लेवल पता चलेगा ना तो आप नेक्स्ट डे उसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट लिया, जे सपोर्ट लिया, जे सपोर्ट लिया, जैसे इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे कंफर्म हमको मिल चुका था कि हाँ भाई ये इसके ऊपर नहीं जा सकता। फिर जब नीचे गए ना तो यहाँ पे एक क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। तो इस लेवल पे हम बिल्कुल पीई बाइंग करके चल सकते थे। सबसे पहला कॉल हम किस लॉजिक से बाइंग कर सकते हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ कि मार्केट में आज जो आपको सेलिंग देखने को मिली वो लगातार सेलिंग देखने को मिली, और मार्केट कहीं भी रुकता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन आपको एक लेवल बिल्कुल इस जगह देखना चाहिए, जो कि आपका देखिए इस जगह निकल के आता है, और जो आपका 33,200 का निकल के आता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मार्केट में आपको कंटिन्यू इस जगह सेलिंग देखने को मिली। मार्केट कंटिन्यू के साथ देखिए नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मार्केट में अगर आप इस जगह देखोगे कंटिन्यू मार्केट देखिए नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मार्केट ने इस जगह सपोर्ट लिया था। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट इस जगह सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि एक प्राइस आपका निकल के आता है 33,200 का, 33,200 का, जिस पे मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर इसने इस जगह सपोर्ट लिया है तो ये आने वाला रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। मैंने आपको समझाया ना इस जगह कि जो आपका सपोर्ट होता है वो आने वाला इस जगह रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला सपोर्ट बन जाता है। तो मार्केट इस जगह काफ़ी बार सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, इस जगह देखिए सपोर्ट ले रहा था। तो एक बार मार्केट इस प्राइस पे जरूर आएगा, ऊपर की साइड इस प्राइस पे जरूर आएगा। अगर आपको कल की मार्केट देखिए इस जगह मिलता है 33,200 के समथिंग, तो आपको उस जगह देखिए इस जगह सीई बाइंग नहीं करना चाहिए। यानी ऊपर के लेवल पे सीई बाइंग नहीं करना चाहिए, ऊपर के लेवल पे हम इस जगह पीई बाइंग करके चलेंगे, ठीक है। चाहे मार्केट आपका गैप के साथ इस जगह ओपन हो जाता है, गैप के साथ ओपन हो जाता है, या आपको इंटरडे में मिलता है, तो इस लेवल पे हम इस जगह क्या बाइंग करेंगे, पीई बाइंग करके चलेंगे, ठीक है। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, तो पहला टारगेट की हम बात कर लेते हैं। इस जगह पहला टारगेट हमको देखने को मिलेगा 33,100 के समथिंग का। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो दूसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो इस जगह 32,800 के समथिंग का, और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो 32,600 के समथिंग का। यानी अगर हम बात करें तो मार्केट में हमको जो ऊपर के लेवल देखिए देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं देखिए 400 से लेके 500 पॉइंटों के देखिए हमको इस जगह टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह नया ऑप्शन चेन ओपन किया। यानी अगर मैं बात करूं 23 जून का देखिए ऑप्शन चेन आपको देखने को मिलेगा, और इस जगह देखिए सबसे पहले मैं इस जगह डेटा की बात कर लेता हूं, ठीक है, कि सबसे ज्यादा इस जगह पोजीशन किस जगह बनी है। तो अगर मैं कॉल के देखिए ओआई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉल का ओआई आपको देखने को मिल जाता है 5,11,000 के समथिंग का। लेकिन उसी जगह अगर मैं इस जगह पुट के ओआई की बात करता हूं तो 2,00,000
60,000 के समथिंग का। यानी सबसे ज़्यादा जो ओआई हमको इस जगह देखने को मिलता है वो कॉल के अंदर देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है भाई कि सबसे ज़्यादा आपको ओआई इस जगह कॉल के अंदर ही दिखाई दे रहा है? तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 6 से 7 दिन कंटिन्यू हो चुके हैं और 6 से 7 दिनों के अंदर मैं कंटिन्यू आपसे एक ही बात कह रहा हूँ और मार्केट में अगर आप उस बात को समझ रहे हो तो आपको पैसा बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपसे क्या बोला है कि आपको जो ओआई में ज़्यादा आपको डेटा दिखाई देता है ना, वो क्यों दिखाई देता है? आपको जो इतनी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, जो वो लोग हैं जो स्टॉप लॉस का बिल्कुल पालन नहीं करते, बिल्कुल नहीं सोचते भाई स्टॉप लॉस तो उनको पता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी वो ऐसा नहीं लगाते जो वो लोग हैं। ठीक है, इनका इतना बड़ा लॉस इसलिए हो रहा है। आप सोचिए कि 600 पॉइंटों का देखिए इस जगह लॉस आपको दिखाई दे रहा है। अगर 20 पॉइंट का वो स्टॉप लॉस लगा के चलते तो इतना बड़ा लॉस होता? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, इस जगह अगर आप प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट काफ़ी दमदार है। ठीक है, इस जगह प्रॉफिट काफ़ी दमदार है, लेकिन इसमें हमको एक चीज़ समझना है कि अगर मार्केट ऊपर की साइड हमको मिलता है इस जगह देखिए 33,200 के समथिंग का, तो जो एक हमको रजिस्टेंस का पॉइंट हमको दिखाई देगा। देखिए डेटा कम है लेकिन आपको यही रजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर नीचे की साइड अगर हम बात करें तो नीचे की साइड आज का लो, अगर मार्केट आज का लो ब्रेक करता है ना तो हम नीचे की साइड सेलिंग कर सकते हैं। देखिए अगर हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे भी ना तो ऐसा नहीं है कि हम देखिए कहीं पे भी कुछ भी सेलिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आपको लेवल को देखना है कि हाँ भाई पिछली बार आपको कैसे इस जगह सेलिंग देखने को मिली थी और अब की बार इसमें क्या इस जगह नया आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट अगर आप इस जगह देखोगे तो मार्केट जो आपका पूरा पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई मार्केट ने इस जगह एक बॉक्स बनाया था और जो टाइम फ्रेम जो आपको मैं बता रहा हूँ ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। फिर उसके बाद देखिए जो सेलिंग आपको इस पैटर्न पे आपको देखने को मिली, जो कंटिन्यू देखिए जो आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कंटिन्यू। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर से देखिए इस जगह एक बॉक्स बनाया इस लेवल से लेके नीचे के लेवल पे। ठीक है, जो आपका एक बॉक्स आपका फिर से बनते हुए दिखाई दे रहा है। फिर से आपका मार्केट इस जगह सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया। तो आपको ये समझना है कि आज का जो लो है, देखिए आज का लो हम मान के चलते हैं इस जगह कि 32,540 का आज का हम लो मानते हैं। ठीक है, इसका लो हमने माना। ऊपर की साइड आपका जो रजिस्टेंस दिखाई देता है वो 32,690 का दिखाई देता है। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें रेंज आपको कितनी दिखाई दे रही है? इसमें आपको देखिए जो रेंज आपको दिखाई देती है वो 150 पॉइंटों की आपको रेंज इस जगह दिखाई दे रही है। ऊपर से नीचे की अगर हम बात करें तो 150 पॉइंटों की आपको इस जगह रेंज दिखाई देती है। ठीक है, अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर देता है, इसको देखिए नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम इस जगह क्या बाइंग कर सकते हैं? हम इस जगह पीई बाइंग कर सकते हैं अगर मार्केट अपने लो के नीचे ब्रेक करता है। आपको लगातार मैं यही चीज़ बता रहा हूँ ना कि अपने लो के नीचे जाता है तो आपको इस जगह अपने सीई जो आपने सीई बाइंग किया उसमें से तो बिल्कुल निकल जाइए, क्योंकि मार्केट में देखिए आपको बाइंग करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि मुझे निकलना कहाँ पे है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं बताना तो पैसा नहीं बन सकता। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करेंगे हम, मार्केट अगर इस जगह 32,540 के नीचे जाता है तो हम इस जगह पुट बाइंग करेंगे। ठीक है, फिर हमारा टारगेट क्या होगा, तो पहला टारगेट आपका होगा 32,000 इस जगह देखिए 440 का आपका पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की बात करें तो यहाँ पे दूसरा टारगेट आपका 32,350 का देखने को मिलेगा। और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो लास्ट टारगेट आपका 32,250 का देखने को मिलेगा। यानी अगर हम बात करें तो इस लेवल के नीचे जाने पे हमको 1, 2 और 3 टारगेट हमको इस जगह देखने को मिलेंगे। देखिए बड़े चार्टों पे हम बड़े लेवल को भी इस जगह देख लेते हैं कि बड़े चार्टों पे बड़े लेवल देखिए कैसे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस जगह मैंने वीकली चार्ट आपको ओपन किया है, इसलिए मैंने चार्ट ओपन किया है क्योंकि काफ़ी बड़े देखिए हमको पीछे का इस जगह लेवल देखना पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 32,000 का देखिए मुझे एक लेवल दिखाई देता है जिस जगह हम सीई बाइंग कर सकते हैं। यानी अगर हम करंट प्राइस से बात करें तो करंट प्राइस से देखिए बॉस इस जगह आपकी करंट प्राइस आपकी क्या दिखाई दे रही है, करंट प्राइस आपका 32,617 की आपको करंट प्राइस इस जगह दिखाई देती है। ठीक है, और हम सीई कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, हम बाइंग कर सकते हैं 32,000 पे। यानी अगर हम बात करें तो इन दोनों में जो आपको डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो इस जगह 600 पॉइंटों का हमको देखने को मिल जाता है। अगर मार्केट 600 पॉइंट आपको और माइनस होता है जब हमारा सीई बाइंग करने का सही लेवल हमको देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं देखने को मिलेगा। इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको याद होगा कि देखिए इस जगह 2021 को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अप्रैल में देखिए मार्केट इसी लेवल पे देखिए काफ़ी समय तक देखिए कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया था इस वाले लेवल पे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप
आप देखो तो देखिए जून और अगस्त और सितंबर में जो एक आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, लेकिन सितंबर के बाद आप नवंबर में देखोगे तो नवंबर से देखिए मार्केट आपका कंटिन्यू नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अभी जून तक, ठीक है। और नवंबर का आपको लेवल पता होना चाहिए, जो आपका 40,000 के ऊपर का देखिए ये लेवल था ये वाला। और उसके बाद अगर आप देखो ना तो देखिए ये मैंने नवंबर का आपको लगा के रखा है 2021 का, और 2021 से मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, ऐसा आप देखोगे कंटिन्यू आपका नीचे आ रहा है, लेकिन सपोर्ट आपका इस लेवल पे लेता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस लेवल पे देखिए सपोर्ट लेता है तो हम नीचे की साइड इस जगह बाइंग करके चल सकते हैं। कंडीशन हमारा इतना ही है कि भाई इस जगह 32,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाता तो हम इस जगह सिक्की बाइंग करके चल सकते हैं। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, तो पहले टारगेट की बात करते हैं। पहला टारगेट देखिए जो हमको देखने को मिलेगा वो 32,200 का देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की बात करें तो 32,300 का देखने को मिलेगा। लास्ट टारगेट की बात करें 32,400 का देखने को मिलेगा। यानी नीचे के लेवल पे अगर हमको मिलता है तो इस जगह हम बाइंग करके चल सकते हैं। देखिए जितने भी लेवल मैंने आपको बताए हैं वो लॉजिक के साथ बताए हैं, पुराने डेटा को देख के बताए हैं, और काफ़ी अच्छा देखिए हमको इस जगह मौका देखने को मिल सकता है। ये अब बात कर लेते हैं कि बड़ी तेजी या बड़ी मंदी हमको कैसे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ी मंदी तो आपको जब भी देखने को मिलेगी अब जब मार्केट आपका देखिए नीचे की साइड, मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, 32,500 को अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो आपको एक बड़ी मंदी देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं इस जगह अगवी में मैं आपसे बात करूँ तो 300 से इस जगह देखिए 400 पॉइंटों की मुझे मंदी दिखाई देती है। तेजी की बात कर लेते हैं कि भाई तेजी कहाँ से देखने को मिलेगी। तो तेजी का लेवल तो भाई बहुत ऊपर है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो इस जगह 33,900 के ऊपर जाता है जब हम तेज़ी की बात करेंगे। मैंने आपको बोला है कि यहाँ से इतना ऊपर जाता है जब हम तेज़ी की बात करेंगे, और इसके ऊपर ही तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि अगर मैं बात करूँ इस जगह 400 से लेके 500 पॉइंटों की हमको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके ऊपर मार्केट जाना चाहिए, ठीक है, जब भी हम तेज़ी में काम कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।